अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद एम अकेडमी की तरफ से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेट की टेस्ट के बारे में। अब लेट की टेस्ट का जहां तक ताल्लुक़ है, वहां पे जो हमारा एक्सपीरियंस बताता है उसमें बच्चों को कहां कहां प्रॉब्लम होती है। उसमें दो तीन चीज़ें हैं जिसको देखने की बहुत ज़रूरत है। अब ये टेस्ट जो है ये हमारी 30 जैन को होगी 2022 को, और 17 इसकी लास्ट डेट है। जिन बच्चों ने पहले तो फॉर्म नहीं भरा तो वो फॉर्म भर दें, और उसके बाद इस तैयारी के लिए उनको क्या करना चाहिए। देखिए, आजकल एक तो वो दौर नहीं है कि आप बहुत सारी किताबें खोल के पढ़ेंगे। किताबों का पढ़ने वाला दौर ख़त्म हो चुका है। अब ऑनलाइन स्टडी का टाइम है, तो आपको तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए। उस पर आपका टाइम कम लगेगा। अगर किताबें पढ़ेंगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएगी। ऑनलाइन में चीज़ें बड़ी स्मार्ट होती हैं, तो आपको ऑनलाइन बात समझ भी आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, सम टाइम वो भी फेल हो जाते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि वो पेपर पे बहुत जल्दी करते हैं। एक तो वो जिस दिन पेपर होता है उस दिन भी बड़ी हैसल करते हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखिए, जब आपका पेपर होता है तो आपको लास्ट दिन स्टडी नहीं करनी चाहिए। लास्ट दिन आपका रेस्ट का होता है। आप अपने आप को कंप्लीट रेस्ट दें, और रात को भी आप आराम से पूरी नींद करें। ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे पढ़ते रहेंगे तो आप समझते हैं कि आपका दूसरे दिन पेपर अच्छा होगा। ये ऐसी कहानी नहीं है। ये पेपर बड़ा कंफर्टेबली दिया जाता है, बड़ा सुकून के साथ दिया जाता है, वो बड़ा कॉन्फिडेंट के साथ दिया जाता है। अगर आप समझते हैं कि हम बड़ी उसमें हैसल में पेपर देंगे, रात को भी पढ़ेंगे और मेरी स्टडी ज़्यादा नहीं होती। वैसे अगर आप डिक्शनरी याद करना चाहेंगे तो याद हो जाएगी क्या? भले आप उसमें 1 साल लगा लें, याद नहीं होगी। तो ये इतना जो आपका कोर्स है, आप समझते हैं ये सारा आप पढ़ेंगे तो आपको ये ऐसा याद नहीं होता। आपको कुछ चीज़ें जो है वो समझने की ज़रूरत है स्मार्टली। देखते हैं, मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूँ उनको कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि वर्क हार्ड, लेकिन मैं उसकी माने थोड़ी डिफरेंट समझता हूँ। मैं कहता हूँ वर्क स्मार्टली। ज़्यादा अगर मुश्किल काम है तो गधा भी करता है ना, लेकिन उसकी सच रिजल्ट नहीं आती। तो स्मार्टली आपको पेपर करना पड़ेगा। पेपर करने के लिए क्या करना चाहिए? पेपर करने के लिए एक तो आपकी नींद कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जब पेपर आपके सामने आता है, आप ऐसे सवाल बिल्कुल ना करें जिस पे आप समझते हैं कि आपसे 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है। उसको निकालें। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको समझ में आते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप 1 मिनट पे 2-3 सवाल कर लेते हैं तो वो कर ले। जो समझ में नहीं आते फिलहाल उसको छोड़ दें। इमीडिएट आपको काम करना ये है कि जब पेपर आपको मिलता है तो आप पहले वो सवाल करें जो आपको पता है। आप समझते हैं मैं जल्दी जल्दी कर जाऊंगा, उनको पहले कीजिएगा। और उसके बाद जब टाइम बचता है तो फिर आप समझते हैं कि इस पर टाइम लगेगा तो उसको दोबारा कीजिएगा। आप अगर ऐसे समझते हैं पहले नहीं लिख सकते तो आप ऐसे बाद में कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स के लिए मैं ये कहूँगा कि जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं उनको ज़्यादा मेहनत मैथमेटिक्स पे नहीं करनी चाहिए। 5 सवाल होते हैं, तो आप 5 सवाल के लिए अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप क्योंकि आपको बेसिक सिंप्लीफिकेशंस का नहीं पता होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि पेपर को स्मार्टली आप जो है ना वो अटेम्प्ट करें। एक तो आपकी नींद कंप्लीट हो, दूसरा जो सवाल आते हैं वो आप पहले करें और उसके बाद मुश्किल सवाल आप करें, और उसकी स्टडी आप ऑनलाइन करें। यूट्यूब को फॉलो करें और हमारे चैनल देखें। जो आपको समझ में आता है वो करें, लेकिन आप किताबों की भरमार ना कर दें। आप किताबें भर के उसको अगर पढ़ेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप समझते हैं कि ये जो पेपर्स आ रहे हैं पास पेपर है और ये ऐसा नहीं है। ये गेस पेपर है और ये किसी को पता होता है, क्योंकि किसी ने आज तक हेक का पेपर देखा नहीं है, वो दोबारा देते नहीं हैं। लेकिन ये बस ऐसे ही आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं कि ये इस तरह का पेपर आया या इस तरह का पेपर आया। ये सारे गेस पेपर हैं। हेक ने कभी अपने पेपर दोबारा डिक्लेयर नहीं किए, शो नहीं किए। तो ठीक है, अगर आपने किसी ने कहा है कि ये पास पेपर है तो आप चले, वो उनको पता होता है। जो उनके बच्चे जाते हैं उनसे पूछते हैं और उसके बाद वो सवाल लिख देते हैं। कुछ सवाल, पूरे सवाल भी नहीं आते। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ें, स्टडी करें। इम्तिहान के लिए
बिल्कुल कॉन्फिडेंटली दिन में सिर्फ 3 घंटे पढ़ें। सारा दिन पढ़ेंगे आप कंफ्यूज रहेंगे। 3 घंटे पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें और रात को पढ़ें 1-1 घंटा, तब भी काफ़ी है। ज़्यादा पढ़ेंगे आपके लिए परेशान होगी। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।